भाभी जी घर पर हैं। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। अगले हफ्ते भाभी जी घर पर है में देखिए। देखिए भैया, ये देखिए बादल गरज रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लुगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को। सारे देखना ना भूलिए, भाभी जी घर पर है सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जा बारिश में तुम्हें अंगूरी भाभी के संग ना ही भीगना है। अगर भीगोगे तो तुम पे बिजली गिर जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ अंगूरी भाभी के संग भीगोगे तो। जी, क्या आप हम पर एक एहसान कर सकते हैं? हम तो एहसान करने के लिए पैदा हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप अंगूरी के साथ बरसात में भीग जाइए। तुम्हें सारे हम इतनी फालतू खोर दिख रहे का, जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे। अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, भाभी जी नजर नहीं आ रही? योगा करने नहीं आई क्या? वो वॉक करने गई है। वॉक पर गई? इस बारिश में आपने उन्हें वॉक पर भेज दिया? अगर उन्हें सर्दी वर्दी लग जाती तो? अगर आपको अन्नू की इतनी चिंता है तो जाइए उनके पीछे पीछे छाता लेकर। तो आप किस मर्ज की दवा हैं? हम तो भाभी जी के मर्ज की दवा हैं। क्या 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 कहा आपने? नहीं, मैंने कहा भाभी जी दिखाई नहीं दी सुबह से। अरे अंगूरी भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई, हमें बताया भी नहीं। लगता है भाभी जी अन्नू के साथ गई हैं। एक आइडिया है मेरा। हाँ, हमें भी यही लगता है। वैसे भी अंगूरी को बारिश में भीगने का बहुत शौक है। सारी रात हमसे जिद करती रही कि हम उसके साथ बारिश में भीगे। हमने आपसे बताया था ना। मैंने तो कहा था भाभी जी से कि आप मेरे साथ बारिश में भीगिए। उन्होंने तो मना कर दिया, जिद पकड़ बैठी। कहने लगे कि मैं तो भीगूंगी तो सिर्फ लड्डू के भैया के साथ भीगूंगी। सारी प्लानिंग में पानी फेर दिया हमने। ये क्या कहा आपने? मैंने कहा अन्नू ने भी रात में झगड़ा किया मुझसे कि मैं जाऊंगी तो मसूरी जाऊंगी, वो तुम्हारे साथ जाऊंगी। आपने बात नहीं की थी क्या अन्नू से? नहीं बिल्कुल, हम तो भाभी जी के पीछे पड़े रहे कि चलिए हम आपके साथ मसूरी चलते हैं, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन भाभी जी ने हमें दो टूक जवाब दे दिया। क्या क्या बोला उसने? यही कि आप हमारी सुरक्षा क्या करेंगे, हमें आप ही की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो तो सही कहा उसने। यार दरोगा, सोते हुए इंसान को जगाना अच्छी बात ना है यार। सारे खानू हैं तो भाई ससुराल नहीं है, ससुराल नहीं है यार। गुलफाम गली क्या कर रही हो? अभी तो रात को हैंगओवर थोड़ा हुआ, गुलफाम गली छोड़ा था। सारे अपनो हैंगओवर उतारिए, निकालो गुलफाम। तो भैया, ओ भैया विभूति, अरे यार अपसेट ना हो, सुनो तुमसे शुरू करते हैं। चलो फिर खोने वाले को नाम बताओ। हेमा मालिनी। गोरी मैम को नाम हेमा मालिनी कब से होगा? जब आपको पता है तो फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं आप? अरे यार तुम ये सब लिखने पड़ते हो, ये कानूनी कार्रवाई है, ये तरीका है, प्रोसेस है। ऐसो तुम स्वतः बेरोजगार आदमी, तुम्हें क्या समझ? सारी समझ आप ही को है, बड़े आए समझ वाले। लिखिए, नाम अनीता मिश्रा। खोने वाले की पहचान कछू? पीठ के बाएं तरफ तिल का निशान। गोरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है।
तो भैया तिवारी, अब तुमसे शुरू करते हैं। तुम बताओ, खूनी बारियों को नाम बताओ। अंगूरी मनमोहन तिवारी। उम्र कितनी है? लगती तो 16 साल की है। 30 बरस उम्र है अंगूरी की। कौन निशानी? गुलाबी होंठों पे तिल। अनीता जी, ये जगह ना हमको कुछ ठीक ना ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। अरे अंगूरी जी, शुरू में ऐसे ही लगता है। ये पहाड़ों वाली जगह जो होती है ना, ऐसे ही होता है यहाँ पर। बाद में देखना आप कितना एंजॉय करोगे। लेकिन ये घोस्ट हाउस में हम दोनों के अलावा तो कोनो है ही नहीं। अंगूरी जी, वो घोस्ट हाउस नहीं, गेस्ट हाउस होता है। सही पकड़े हैं। क्या है ना अंगूरी जी, जब आप अनुराग और मीनल से मिलोगे ना तो खुश हो जाओगे। क्या कपल है उनका, मेड फॉर ईच अदर। बड़े रोमांटिक कपल हैं। चले गए होंगे यहाँ आसपास पहाड़ों में घूमने। जब वापस आएंगे ना तो मिलकर धमाल करेंगे। हाँ, लेकिन अनीता जी, हमको एक ठो बात का ना और चिंता हो रहा है। वो लड्डू के भैया हमको घर पर ना पाकर ना बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो क्या है ना अप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ। आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो, हमें का करने ससुर। कहो को बोलते साहब। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। यार अनु, ये क्या नाटक है यार? तुम किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हो? हम तो आत्मा है। भगवान, जो मैं कास हूँ, कहीं जालिम सिंह ने मन किडनैप तो नहीं कर लिया। बड़ों में तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा चांद से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। देवी संतोषी अपने ज्ञान और संतोष को अग्नि के लपटों में भस्म करने के लिए तैयार हो जाए। साध्वी जी, तुम्हारी मृत्यु का समय हमने तय किया है और वो उसी समय होगी जब हम चाहेंगे। प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। कृष्णा, बहुत आंख मिचोली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूँ मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चॉइस किसकी है? तुम्हारी। अलका, वो लो ना। ओह नो, माय ड्रेस। आंख बंद करके काम करती हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? साफ करो।
नींद नहीं आ रही है? मेरे पास ना बहुत ही अमेजिंग स्लीपिंग पिल्स है, ट्राई करके देखो। मेरी आजमाई हुई है। ओके, बट तुमने आजमाई किस पर है? बापूजी, 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 बापूजी उठिए। बापूजी क्या हो? बापूजी आंखें खोलिए। बापूजी, बापूजी, अभी आई एम फेड अप ऑफ यू, ओके? मैं एक्चुअली कोई तुमको कुछ नहीं समझा सकता। अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती, कुछ भी बोलती रहती हो, फालतू की तरह बातें करती रहती हो। क्या मजाक है ये? मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और मैं भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझ में आई? अभी मीरा, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम दोनों झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? नहीं नहीं, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, बिना मतलब लड़ाई करते ही नहीं है। अरे एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, इतना स्पेस देते, तो लड़ाई कब करेंगे? राज, तुम मुझे मेला नहीं दिखाओगे? प्रीत की पहली तीज है ना आज, तो राज अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। पल भर की खुशी है तेरी ये प्रीत,